Hello, my dear students. Now we are having question number 12, and this is also of section 3, okay, which is non-negative integer type value. ओके तो यहाँ पर हमारा आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर आने वाला है। क्वेश्चन में गिवन है टू लार्ज आइडेंटिकल टैंक्स वन एंड टू kept on the top of a building of height h are filled with water up to height h in each tank. Both tanks contain an identical hole of a small radius on their sides close to their bottom. Okay, a pipe of a small internal radius as that of the hole is connected to the tank 2, and the pipe ends at the ground level. When water flow from tank 1 and tank 2 through the hole, the time taken to empty the tank are T1 and T2 respectively. If H is equal to 16 by 9H, then the value of the ratio T1 by T2 is. Okay, तो यहाँ पर छोटा सा अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं कि अगर हमारे पास में एक टैंक है, ओके, अगर हम यहाँ पर एक टैंक कंसिडर करें और टैंक के बॉटम पर एक छोटा होल है जिसका रेडियस हम स्मॉल ए कंसिडर करते हैं, और ये जो टैंक है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम कैपिटल ए कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा वैसे वैसे इसका लेवल डिक्रीज होगा, मतलब ये जो हाइट है वो वेरिएबल होगी। ओके, अब अगर हम इस टाइम को फाइंड करना है कि ये कितने टाइम में टैंक पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड v है वो होगी √2gh, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ओके, तो वो h पर डिपेंड करेगी, मतलब यहाँ पर ये जो v है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा वो वेरिएबल होगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू यहाँ का वेलोसिटी जिसको हम लिख सकते हैं dh/dt इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और हम नेगेटिव साइन का यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि h यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम v का वैल्यू पुट करें, दैट इज इक्वल टू √2gh इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस कैपिटल ए dh/dt। डेफिनेटली हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल सेपरेशन हम यहाँ पर लेते हैं तो a डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, सॉरी, हम इसे लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू माइनस कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इंटू √2gh इंटू डी एच। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 0 से कैपिटल टाइम t लगा हमको, और हाइट जो हुआ वो इनिशियल हाइट से फाइनल हाइट हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमको t मिलेगा, और राइट हैंड साइड माइनस ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए √2g कॉमन है, कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएंगे, और हमको h⁻1/2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा h इनिशियल से h फाइनल तक विथ रिस्पेक्ट टू h। ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर h⁻1/2 क्यों आया, यहाँ पर -1/2 आएगा, है ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है t इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए √2g h⁻1/2 प्लस 1/2, इंटीग्रेट करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, मतलब हमारे पास h⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 मिलेगा, और लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे h इनिशियल से h फाइनल। ओके, तो यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और t का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या वो होगा माइनस ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए √2g, ओके, इंटू 2, ये जो डिनोमिनेटर टू का वैल्यू है ये आगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारे पास -2a आ जाएगा। ठीक है, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो हम √hf माइनस √h इनिशियल ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि h⁻1/2 है। फाइनली हमारे पास जो टाइम आया वो आया 2a डिवाइडेड बाय स्मॉल ए √2g, है ना, यहाँ पर माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √h इनिशियल
माइनस रूट एच फाइनल, ये हमारे पास टाइम का वैल्यू है। अगर हम केस वन की बात करें, अगर हम केस वन की बात करें, है ना, मतलब यहाँ पर जो इसको एम्प्टी होने में टाइम लगेगा, तो एच इनिशियल जो है वो एच है, और एच फाइनल जो है वो होगा ज़ीरो, पूरा खाली होगा तो एच फाइनल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो T1 का वैल्यू होगा 2a डिवाइडेड बाई a रूट 2g, ओके, इनटू रूट एच, क्योंकि एच फाइनल का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ज़ीरो, तो हम पुट करेंगे तो मिलेगा। अगर हम केस टू की बात करें तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारा मकसद वीडियो बनाने का केवल यही है कि आपको क्लियर सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम एच इनिशियल की बात करें, है ना, तो इस सेकंड केस में जो टैंक रखा हुआ है वो एक बिल्डिंग की हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से जहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, आ, उसका हाइट देखें इनिशियल, तो एच प्लस कैपिटल एच होगा, और कैपिटल एच का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 16/9 स्मॉल एच, तो कैप स्मॉल एच, और ये हो जाएगा 16/9 स्मॉल एच, दैट इज इक्वल टू 25/9 स्मॉल एच। ओके, और अगर हम फाइनल देखें तो जब ये पूरा वाटर निकल गया तो एच का वैल्यू यहाँ पर कैपिटल एच हो जाएगा, मतलब कि 16/9 स्मॉल एच हो जाएगा। जब इन दोनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो T2 हमको मिलने वाला है A2a डिवाइडेड बाय A रूट 2g इन द ब्रैकेट, है ना, ये हो जाएगा 25/9h माइनस रूट 16/9h। ओके, ये सारा कुछ रूट में है, इसे आप थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास में आया 2a डिवाइडेड बाय A रूट 2g, है ना, और यहाँ से रूट h कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमको 5/3 माइनस 4/3। अल्टीमेट जब हम इसका वैल्यू यहाँ पर T1 पुट कर देंगे, ये सारा वैल्यू यहाँ पर T1 या दोनों का रेशो ले लेते हैं, तो T1/T2 इज इक्वल टू हमको यहाँ पर मिलेगा, ये सारी चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, हमको मिलेगा 1/1/3, अल्टीमेट हमारा आंसर होगा 3। तो यहाँ पर आपको एंटर 3 करना पड़ेगा। थैंक यू।